गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, ये आकृति दी हुई है जिसमें हमें ये बताया गया है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। व्यास है ना, ये कैसे व्यास हैं, ये एक दूसरे पर लंब हैं। ठीक है। और ओडी जो है, ये ओडी, ये वाला छोटा वृत्त है, इसका व्यास है ओडी। और ओए हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। छोटे वृत्त का तो आसान है ना, क्योंकि ये 7 है, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। ठीक है। अब ये 7 है तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आर क्या होगा, अगर ये 7 है और ये भी 7 है तो ये क्या है, इस वृत्त का व्यास ना। तो ये 7 होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। तो इस छोटे वृत्त का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, त्रिज्या 7/2 लेकर। ठीक है। अब हमने इस शेडेड पोर्शन का निकालना है। देखो, इस शेडेड पोर्शन का कैसे निकालेंगे हम, यहां से ये व्यास है और ये पूरा वृत्त है। अगर ये व्यास है तो इस वृत्त का आधा पोर्शन इधर है और आधा इस तरफ। ठीक है। तो अगर मैं इस पोर्शन को छोड़ दूं तो ये क्या बचा, अर्धवृत्त। ठीक है। अब ये अर्धवृत्त रह गया हमारे पास। ठीक है। और अर्धवृत्त में जो पोर्शन शेडेड नहीं है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है त्रिभुज। ठीक है। यानी अगर मैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। पाई आर स्क्वायर तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, देखो अब इसमें आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये अर्धवृत्त है, ये 7 है, ये 7 है, ये अर्धवृत्त की क्या है, त्रिज्या। ठीक है ना, क्योंकि अब मैं पूरा वाला वृत्त मान रही हूं, ये बड़ा अर्धवृत्त मैं तभी कह रही हूं ना क्योंकि ये वृत्त है बड़ा पूरा। ठीक। अब इस पूरे वृत्त का व्यास ये 7 और ये 7 14 हो गया। ठीक है। और त्रिज्या कितनी हो गई, 7। ठीक है। अब देखो, 1/2 पाई हमें पता ही है और आर हमारा हो गया 7, तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज देखो, अब क्योंकि ये व्यास है, ठीक है, और ये हमारा व्यास पर क्या है, लंब है। ठीक। तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकती हूँ, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ये त्रिभुज का ए बी जो है वो आधार हो गया, है ना, ये 7 है, ये भी 7 है, 7 और 7 14। ठीक है। तो 14 जो है वो तो हमारा हो गया आधार और ऊंचाई ये हो गई, ये कितनी है, 7। यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब सब कुछ इजी हो गया निकालना। ठीक है। अब मैं होप कर रही हूँ कि आप समझ गए हो, है ना, समझने वाले तो समझ गए, फिर भी मैं अब आपके सामने ये कर भी देती हूँ सम। ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों छायांकित भाग का निकाल लोगे, फिर उसको ऐड कर दोगे। ठीक। पाई है 22/7, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7/2। क्यों, क्योंकि ये 7, OA 7, OB 7, OC 7 और OD भी 7। यहाँ आप लिख सकते हो OD कितना है, 7, जो कि क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। ठीक है, छोटे वृत्त का व्यास। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2। ठीक है। इसको काटो, इसको काटो, अब और कुछ नहीं कटता, ये आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब क्या निकालें, अब ये पोर्शन हो गया। ठीक। अब ये पोर्शन निकालने के लिए मैं ये लूंगी अर्धवृत्त। ठीक है।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसको नंबर 1 दे दो क्योंकि छायांकित भाग में ये ऐड करेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई 22/7। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना 14 गुना 7। ठीक, कितनी आ गई है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई। ये क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब क्या करूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या हो गया है, अर्धवृत्त का कितना है क्षेत्रफल 77 और त्रिभुज का कितना निकला अपना, त्रिभुज का निकला है 49। 77 माइनस 49 ये हो जाएगा 17 माइनस 9 8, 6 माइनस 4 2। ठीक है, ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दे दो नंबर 2। ये दूसरे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दूसरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। ठीक है, करने से क्या आ जाएगा हमारा पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ऐड कर दो 77/2 प्लस 28, ये हो जाएगा 77 प्लस 56/2 13, 12 और 1 13। ठीक है, बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 2 छिके 12, 3 में से 2 गए 1, 2 छिके 12, 3 में से 2 गए 1, 2 पंजे 10, 66.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।